एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू श्रीकोटी और मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से। हो गई है फिर से मेरे एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज सुबह सुबह उठ के मैं हो गई थी रेडी और पहुँच गई थी अपने मार्केट श्रीनगर गढ़वाल के लिए। मैं रहती हूँ श्रीनगर गढ़वाल में और मेरे साथ आ जाए हैं मेरी मम्मी और पापा। तो हम बैठ गए थे फिर गाड़ी में क्यों, हम जा रहे हैं आज माँ धारी देवी के मंदिर में, जो कि पड़ता है रुद्रप्रयाग और हमारे श्रीनगर गढ़वाल के बीच में। तो यहाँ पे से हमें मिल गई थी गाड़ी। वैसे तो लोकल बस भी वहाँ पे जाती हैं, तो बस में भी जा सकते हैं, वैसे हमें गाड़ी मिल गई थी। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सामने ये है झील। ये झील बनी है डैम के पानी से और इसी झील के चलते माँ के मंदिर को अपने स्थान से उठाया गया था और ठीक उन्हीं के स्थान पे ऊपर एक नया मंदिर बनाया गया। जैसे हम मंदिर में पहुँचे सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिया था। यहाँ पे माता की चुनरी वगैरह भी मिल रही थी और घंटी वगैरह भी मिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला प्रसाद ले लेते हैं और चुनरी भी ले लेते हैं। मंदिर के बाहर पे यहाँ पे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी दुकानें हैं चुनरी वगैरह और सारे प्रसाद वगैरह की। तो यहाँ पे हमने ले लिया था प्रसाद और यहाँ पे घंटियाँ वगैरह भी मिल रही थी। जिस किसी की भी मन्नत पूरी होती है माँ के मंदिर में वो यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। माँ के मंदिर का मुख्य द्वार ये है। यहाँ से थोड़ा सा पैदल वाला रास्ता है, तो हम चल दिए फिर पैदल वाले रास्ते से ही माँ का मंदिर के सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे दिखाई देता है और मंदिर का भव्य दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि बड़ा प्यारा सा लगता है। मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि आजकल चल रहे हैं नवरात्रि और नवरात्रि में हर कोई माँ के दर्शन करने को आता है। तो हम भी लग गए फिर रास्ते। और आजकल यहाँ पे ये घोड़ा सवारी की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध हो गई है। पहले ये यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग पैदल ही जाया करते थे, लेकिन अब ये कुछ ही टाइम पहले से हुआ है शायद, क्योंकि पिछले साल जब मैं यहाँ पे आई थी तब ये सुविधा नहीं थी। ये है हमारे उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल और दमो। और हम पहुँच गए थे मंदिर में, मैं मम्मी और पापा। माँ का मंदिर जो है अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, जो कि बड़ा प्यारा सा लग रहा था। हम पहुँच गए थे यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले पहुँच के हम लग गए थे लाइन में। यहाँ से हो रही थी लाइन की स्टार्टिंग। ये है मंदिर का स्टार्टिंग गेट, यहाँ से होती है मंदिर के लिए एंट्री। यहाँ पे पहुँच के देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी मंदिर के गेट पे। मंदिर के अंदर पहुँचते ही हम बैठ गए थे पूजा में, क्योंकि हमें करानी थी यहाँ पे पूजा और पंडित जी कर रहे थे दूसरे लोगों की पूजा, तो हम थे वेटिंग पे। मंदिर से बाहर आके माँ का आशीर्वाद लेके हम आ गए थे मंदिर के बाहर और देखा कितना सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो नज़ारा है ये है धारी गाँव का, जो मंदिर के पिछले हिस्से से दिखाई देता है। यह है मंदिर का पिछला हिस्सा, यानी कि मंदिर के पीछे का नज़ारा। यहाँ पे पंडित जी बैठे थे एक और, जो कि टीका लगा रहे थे। माँ की कृपा आप सभी लोगों पे हमेशा बनी रहे और माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे, यही कामना है मेरी। ये सारी घंटियाँ जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं उन लोगों की चढ़ाई हुई हैं। यहाँ पे आके जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पे घंटियाँ बांधता है और माँ का आशीर्वाद लेता है। मम्मी और पापा चले गए थे नीचे, क्योंकि मैं लग गई थी वीडियो शूट करने पे, तो मैं भी चली गई फिर उसके बाद नीचे। ये है मंदिर का एग्जिट गेट, यहाँ से होती है एग्जिट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है इसलिए दो गेट अलग अलग बनाए। यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी थे जो कि पुल के सामने बैठे हुए थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गई थी। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और अब देखो लाइन जो है मंदिर के बाहर के गेट से ही लग गई है, तो ठीक ही वहाँ हमने पहले दर्शन कर लिए। जितने भी लोग थे ये सब बाहर के हैं और ये बात पता चलती है इनकी भाषा से। हमारे उत्तराखंड की भाषा और अन्य राज्यों की भाषा में बड़ा अंतर है। अगर आप उत्तराखंड से नहीं हो और 4 धाम की यात्रा कर रहे हो तो माँ धारी देवी के दर्शन अवश्य करेगा, क्योंकि माँ धारी देवी हमारी चारों धामों की रक्षक मानी जाती है। चारों धामों की यात्रा करने के बाद माँ धारी देवी की दर्शन करने के बाद फिर अपने राज्य लौटिएगा और माँ धारी देवी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। फिर हम चले गए थे पुल पे, जो कि जाता है धारी गाँव को, और यहाँ पे से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। मैंने यहाँ पे अपनी रील शूट करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी आई। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी का अकाउंट मेरे चैनल के लिंक पे है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे हो रही थी बोटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये जो बोटिंग हो रही है वो पिछले साल से ही यहाँ पे स्टार्ट हुई है, इससे पहले यहाँ पे बोटिंग भी नहीं होती थी। तो पिछले साल जब मैं आई थी यहाँ पे और अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही। सुंदर सुंदर फोटोज़ लेने के बाद हम लौट गए फिर घर को। यहाँ पे मंदिर के बाहर पे बड़ी प्यारी प्यारी मालाओं की दुकानें थी। जो भी मंदिर से आता है वो यहाँ पे से कुछ ना कुछ लेके जाता है। रोड पे पहुँचते ही हमें श्रीनगर के लिए गाड़ी मिल गई थी, तो हम सीधा श्रीनगर आ गए और यहाँ पे आके हमने खाना खाया, मैंने, मम्मी ने और पापा ने। अब आने वाला है करवा चौथ, इसके कुछ दिनों बाद में। तो मम्मी ने बोला कि मुझे साड़ी लेनी है, तो थोड़ा सा टाइम था अभी घर जाने के लिए, तो हमने सोचा मम्मी के लिए यहाँ पे शॉपिंग कर ली जाए थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मम्मी के लिए साड़ी भी ले ली थी। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।